अटेंडेंस में भी आज यहाँ कुछ अलग तरह से दिख रही है अटेंडेंस। ओके, पता नहीं कुछ नाम के आगे टिक आ रहे हैं, कुछ के आगे नहीं आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। चलो ठीक है, we are starting today's class as we have discussed the pattern of question paper in our previous class, right? Switch on your cameras beta, at least at the beginning you should make it switch on. हाँ, महक का ऑन हो जाता है सबसे जल्दी कैमरा, वेरी गुड। हाँ, सुनिधि का भी हो गया, गुड। मितुषी, वेदिका, गुड गुड गुड, चलो बढ़िया। बाकी बच्चे भी। हाँ बेटा, हमने डिस्कस किया था पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, राइट? तुम लोगों ने उसमें देखा कि कौन सी चैप्टर का कितना वेटेज था। आई गिव यू दिस। हाँ वेदिका बोलो, यू आर अबाउट टू से समथिंग। मैम वेटेज नहीं देखा, सॉल्व करने की कोशिश की थी। जितने चैप्टर हुए हैं उसको? यस मैम। चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। वेटेज तो यूं भी मैंने तुम्हें कहा था कि एग्जैक्टली चैप्टर वाइज तुम लोग को नहीं मिल पाएगा, लेकिन जैसे एलजेब्रा का कितना वेटेज है ऐसे मिल जाएगा। अब एलजेब्रा में कितने चैप्टर आ गए तुम्हारा? पॉलिनोमियल भी आ गया, लीनियर इक्वेशन भी आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गया। ये तीनों चैप्टर आ गए तुम्हारे किसमें? एलजेब्रा में आ गए। तो तुम्हें जहां पर भी चैप्टर वाइज वेटेज अगर दिखता है, नॉट चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज वी कैन से, तो यू कैन गेट कि एलजेब्रा का इतना वेटेज होगा, ट्रिग्नोमेट्री का इतना होगा, और मेंसुरेशन के नाम से आएगा तो मेंसुरेशन में तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी आ जाएगा और एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी आ जाएगा। वो दोनों चैप्टर उसमें आ जाएंगे, ऐसा। चलो ठीक है, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। पाइथागोरस थ्योरम वी हैव डिस्कस्ड। इससे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखा था। आई होप यू ऑल डिड इट। यस और नो? प्रूफ तुम लोगों ने किया होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम चिल्ड्रन, यू कैन सी। आप कहीं पर भी कितने भी साल के पेपर उठा करके देख लो, ये इम्पोर्टेंट है। और मैंने तुम्हें एक बात ये भी कही थी कि एक बार फिर से तुम लोग रिवाइज सिलेबस और डिलीटेड सिलेबस देखना। हैव यू गॉन थ्रू इट? मैंने आपके क्लास ग्रुप पे भेजा था। अरे क्या बात है, 31। हाँ, आज तो मजा आ गया, वेरी गुड। जल्दी बताओ, मैंने तुम्हें कहा था कि रिवाइज्ड सिलेबस और ये कौन सा डिलीटेड सिलेबस, ये एक बार देखना। देखा तुम लोगों ने फिर से? मैंने काफी समय पहले तुम्हारे क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है। हाँ कार्तिकेय, तो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस हट गया है ना बेटा? अरे क्या बात है, आज तो फुल स्ट्रेंथ। वंस आई वांट टू क्लैप फॉर यू पीपल। यस, यू शुड आल्सो क्लैप फॉर योरसेल्फ। आई एम वेरी हैप्पी, तुम लोगों ने दिन बना दिया आज तो। क्या बात है, शाबाश। ऐसे ही रोज प्रेजेंट रहा करो बेटा, इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, एक्सीलेंट। चलो जल्दी बता दो, तो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस इट इज नॉट देयर। सौरभ बताओ जल्दी बेटा। हाँ मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा बेटा, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है। पूजिता, हैव यू सीन? तुम 2 4 5। ओह वेरी गुड। मितुषी तुमने देखा बेटा? यस मैम, इट इज डिलीटेड। हाँ हाँ मितुषी, नहीं देखा? नो मैम। चलो, एक कार्तिकेय सबसे सिंसियर बच्चा है, उसने जरूर डिलीटेड पोर्शन और रिवाइज पोर्शन देखा है। हाँ मैम दो थ्योरम शायद हुई है मैम, इसमें लिखा है 2 हुई है मैम। एक तो रेशियो वाला था ना मैम, एरिया का रेशियो वाला हाँ वो हाँ हो गया। और यस मैम, डिलीट हो गई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो हम भी कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस पे नहीं जाएंगे। तो अभी एक बार मैं तुम लोग को बुक का पोर्शन दिखा देती हूँ थोड़ा सा, एज वी डिड इट। और मैंने तुम्हें ये वाला जो थियरम 6.7 है ये आ सकता है, तो इसका प्रूफ मैंने तुम्हें पाइथागोरस के प्रूफ में ही बता दिया कि हाउ दे आर सिमिलर, है ना? मैंने बताया था ना, इसमें हमने पाइथागोरस को इसकी जो सिमिलरिटी बताई थी, किसकी? एबीडी और एबीसी की, और बीडीसी और एबीसी की। ये जो हमने बताई थी सिमिलरिटी बताई थी, याद है? तो क्या यूज किया था हमने? एंगल। एंगल इसमें कौन सा था? एंगल ए कॉमन, डी पे 90, बी पे 90। और जब इस ट्राइंगल को लिया था तो एंगल सी कॉमन, और बी पे 90 एबीसी में, और बीडीसी में डी पे 90। तो एंगल एंगल से इन दोनों की सिमिलरिटी बताई थी, याद है? यस मैम।
है ना। तो ये दोनों ही ट्राइंगल, ये जो छोटू ट्राइंगल्स है दोनों, ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स किसके सिमिलर है, ट्राइंगल एबीसी के। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर। सिमिलर होंगे ना, क्योंकि ये दोनों किसके सिमिलर है, एबीसी के। तो एबीसी के सिमिलर है तो ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे। यही तुम्हारा थ्योरम 6.7 है। अगर इसका प्रूफ आ जाता है तो तुम इस तरह से बता सकते हो। और 6.8 क्या है तुम्हारा, पाइथागोरस थ्योरम। इसको बेटा बार बार करना, लिख लिख के ध्यान से। एडीबी एबीसी, एक राइट हैंड में दोनों तरफ दो ट्राइंगल को हम कंपेयर करते हैं, दो इक्वेशन आती है तो फर्स्ट इक्वेशन में दोनों की आरएचएस में हम लेते हैं ट्राइंगल एबीसी, और दोनों की एलएचएस में एडीबी और इधर बीडीसी। ये ध्यान रखना, एडीबी और इधर बीडीसी। इसमें डी डी दोनों में कॉमन है, जो बीच में आता है, इधर आता है ए बी, इधर आता है बी सी। इसको ऐसे भी याद तुम रख सकते हो। चलो पाइथागोरस हो गया। हालांकि कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस हम सिर्फ उसको थोड़ा सा ध्यान पे रखेंगे, क्योंकि अगर तुमने सैंपल पेपर देखा हो तो वहां पे ये स्टेटमेंट शायद दिया है या पूछा है कि ये क्या है, तो उसका आंसर आएगा कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, तो उसका प्रूफ हटा है, बट एप्लीकेशन में भी देयर। तो प्रूफ हटा है तो देखो थ्योरम क्या है, इन अ ट्राइंगल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इट इज गिवन टू अस कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इन अ राइट एंगल is equal to the sum of the squares of other two sides। ये हमको गिवन है। हाँ सॉरी, तो अब हमें ये प्रूव करना है कि द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, या द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। वही मतलब हो गया, किसी ट्राइंगल के एक एंगल को 90 डिग्री बताना है, मतलब ट्राइंगल को क्या बताना है, राइट एंगल ट्राइंगल बताना है। ये है इसका कॉन्वर्स। तो अब इसके प्रूफ पे हम नहीं जाएंगे, कॉन्वर्स बस ध्यान रखना कि कॉन्वर्स में अब क्या है, गिवन रहता है बेटा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन है। तो हमको ये बताना है, अगर इसी फॉर्म में लेते हैं तो एंगल B इज 90 डिग्री और ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट B। ये हमको बताना होता है, दिस इज द कॉन्वर्स। ये तुम्हारे सैंपल पेपर में था, इसलिए मैंने सोचा एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बस बाकी इसका प्रूफ नहीं है, हालांकि आसान है, बट वी विल नॉट गो थ्रू इट। अब ये जो एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स तुम लोग कर लेना, है ना, ये थोड़ा सा जो भी है। और इसमें अब देखो, ये जो एग्जाम्पल 11 है, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें सिंपल पेपर में भी मिलेगा। अब तुम्हें सुनने में थोड़ी सी हंसी आएगी, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि इन द बुक ऑफ क्लास 7 की मैथ्स बुक जो है एनसीईआरटी में, उसमें भी चैप्टर 6 कुछ ऐसा ट्राइंगल्स ही नाम है शायद उसका भी, तो उसकी 6.5 एक्सरसाइज जो है, ये लास्ट एक्सरसाइज अगर तुम्हें याद हो तो इट वाज बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। उसमें याद है, अ ट्री वाज ब्रोकन, उसका 18 मीटर हाइट आती है कि एक ट्री है, आंधी तूफान से उसका कुछ पार्ट गिर गया है, तो गिर के वो कहाँ जाएगा, जमीन पे आएगा, तो वो क्या बनाएगा इस तरह से, ये जो पार्ट है यहाँ से ब्रोकन है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है ना वो गिर के, याद है। यस मैम। 7th की एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारे तुम सॉल्व करना। स्पेशली उसमें लास्ट 2 क्वेश्चंस भी जो थे कि एक रेक्टेंगल दिया था एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल से कुछ क्वेश्चन था, और शायद एक रोम्बस पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो तुम 7th की एनसीईआरटी बुक से तुम देख सकते हो। अब बोलोगे नहीं है, तो अब तो हम और स्मार्ट हो गए हैं। हाँ, मैं बस इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रही थी कि 7th की बुक नहीं है मैम। बेटा अभी तो बुक 10th की भी नहीं होगी कई बच्चों के पास, ऑनलाइन हम सब चीजें अरेंज कर सकते हैं। मेरे पास कौन सी अभी तुम्हारी मैथ्स की बुक है, मैंने भी तो नेट पे सर्च किया और तुम्हें स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना बुक की। ये मैंने अभी तुम्हें बुक कहाँ से बताई, बस गूगल में जाके तुम्हें यही तो टाइप करना, एनसीईआरटी क्लास 7th मैथ्स बुक, और मैं तो चैप्टर भी बता रही हूँ जहां तक आई एम 100% श्योर कि चैप्टर 6 है, और एक्सरसाइज भी बता रही हूँ 6.5। तो तुम चैप्टर 6 करोगे तो इस तरह से पूरी बुक आ जाएगी। एनसीईआरटी गुरु और ऐसे कई सारी वेबसाइट्स है, बायजूस है, वेदांतु है, सबके ऊपर है, और इसमें एनसीईआरटी गुरु पे भी है। ये तुम्हारी बुक में दिखा रही हूँ, तुम एक एक्सरसाइज उस पे देख सकते हो सौरभ, यस और नो। दीक्षा ऐप पर भी है ये, सो दीक्षा ऐप तो सब लोग को डाउनलोड करने को बोला ही है, और ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो दीक्षा ऐप पे भी उतना नहीं ढूंढना हो तो डायरेक्ट गूगल में सर्च करके 2 मिनट में आ जाएगा वो। एक एक्सरसाइज की क्वेश्चन ही तो देखना है तुम्हें, है ना। तो वो ट्राइंगल रिलेटेड देख लेना, जो कि बेस्ड है किस पे बेस्ड है,
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पे, उससे तुम्हें और आरडी वगैरह में भी पाइथागोरस पे बेस्ड और कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस पे बेस्ड जो क्वेश्चन दिख रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उस तरह के तुम लोग कर लेना, वो जरूर से आएंगे। ठीक है, हाँ बुक देख रहे थे ना। यस, अब देखो, a ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. अब जब भी लेडर आ जाए बेटा और दीवार है, तो सीधी सी बात हो गई कि दीवार हो गई परपेंडिकुलर और लेडर हमेशा लगती है तिरछी, ऐसे बिल्कुल सट के नहीं लगती जमीन से, सॉरी दीवार से। अगर दीवार से सट के लगेगी तो वो खड़े ही नहीं हो पाएंगे उस पर ठीक से, है ना। बैलेंसिंग के लिए लेडर जो लगती है, यू कैन सी मी, ऐसे तिरछी लगती है लेडर। तो वो जो लेडर होती है वो कैसी आएगी, हमेशा हाइपोटेन्यूस का काम करेगी, और ये जो वॉल है ये किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का काम करेगी। इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ, तो ये चीज तुम्हें ध्यान देनी पड़ेगी। इसमें सारे बच्चे और चलो ठीक है। इसमें आज ना अटेंडेंस में कुछ नया फीचर आ रहा है, इसमें समझ नहीं आ रहा है कि ये नया नया क्या बता रहे हैं। आज तो मैं बोल सकती हूँ कि ऑल प्रेजेंट, अगर कुछ इसमें गड़बड़ गई तो हाँ सब पे वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अभी भी दिखा सकती हूँ तुम्हें एनसीईआरटी का वो पेज, लेकिन अब तुम ढूंढो, सारी मेहनत मैं ही नहीं करूंगी। ठीक है, अभी तो अब ये लेडर का हो गया बेटा। अब समझो, वॉल के अगेंस्ट है, अब किसका, सच दैट इट्स फुट, किसका फुट, लेडर का फुट क्या है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। अगर ये दीवार है तो दीवार का जो है ना वहां से कितना 2.5 मीटर दूर है, और इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 6 मीटर अबव, मतलब लेटर का जो टॉप है वो कहाँ जा रहा है, 6 मीटर के काम किए। देखो ये इस तरह से है, दिस एसी इज अ वॉल, यहाँ ए पे क्या है, वो विंडो है। विंडो की हाइट कितनी है, 6 मीटर है फ्रॉम द बेस, है ना, जमीन से उसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर है। अब क्या है, जो लेडर का फुट है, लेडर का फुट है ना, दीवार से कितनी दूरी पर है, 2.5 मीटर की, मतलब ये बीसी वाला पार्ट हमको गिवन है। अब क्या पूछा है तुमसे, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, तो लेंथ ऑफ द लेडर मतलब तुमने हाइपोटेनियस निकालना है। सो हियर वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ये स्टेटमेंट जरूर से लिखना है इस तरह से, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर एंड यू मस्ट राइट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाम की स्पेलिंग सही होना चाहिए यहाँ पाइथागोरस की, by using Pythagoras theorem. This you must write. ठीक है? Is it clear to everyone? यस मैम। And be very careful about the units. कि ये मीटर है, दोनों ही मीटर में है, तो जो लेंथ ऑफ द लेडर आएगी वो भी किस में आएगी, मीटर, है ना। अब ये तुम्हें स्क्वायर रूट वगैरह निकालते आना चाहिए। अब तुमने 8th में स्क्वायर रूट निकालने की कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी, तो उन टेक्निक्स को अगर याद रखोगे तो इन चीजों में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो, जैसे ये अभी डेसिमल की बात बाद में करेंगे, विदाउट डेसिमल व्हाट इज द नंबर हियर, 42। हाँ 4225 4225। 4225 है, मतलब 4225। तो इतना तो हमें याद है कि द नंबर विच इज एंडिंग विद 5 उसका स्क्वायर रूट विल आल्सो बी एंडिंग विद 5। 5 से स्क्वायर रूट एंड होता है ना। अगर जिसका भी कोई नंबर है, चाहे हम 225 ले लें, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो जितने भी नंबर एंड, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड्स विद 5, उनके सारे स्क्वायर रूट आल्सो एंड्स विद 5। तो जैसे तुमने 4225 अब है एग्जाम में, यही हमको टाइम सेव करना है। 3 आवर्स ही हमारे पास, 4225 का स्क्वायर रूट निकालने में तुम उतना टाइम लगा दोगे जितना पूरा पाइथागोरस लगा के सॉल्व करने में नहीं लगाओगे। तो ये टाइम इस तरह से वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, हमें स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है, ट्रिक्स यूज करना है। तो अब एक चीज तो समझ में आ गई कि जो भी स्क्वायर रूट है वो एंडिंग में 5 है। अब अगर 4000 से नंबर शुरू हो रहा है, तो अब हमको पता है कि 50 का या 60 का स्क्वायर कितना होगा,
ये ट्रिक मैंने तुम्हें 9th में भी सिखाई थी कुछ इसमें। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के स्क्वायर एटलीस्ट याद रखो। स्पेसिफिक 3600। हाँ, मतलब टेंस वाले कैसे? 10, यस बेटा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इनके स्क्वायर याद रखना। इट्स वेरी इजी। यस और नो? यस मैम। 60 है, 60 में सीधा 6 का याद रखो। 6 6 का 36, आगे 2 जीरो लगाने, उसमें मतलब हो गया 3600। नाउ आवर नंबर इज 4225। तुम नोटबुक में लिखो भी ताकि तुम्हें समझ आएगा। 4225 है। अब मैं वो स्क्रीन पे इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर मैं तुम लोगों को दिखती नहीं हूँ, फिर मेरा तुम लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तुम थोड़ा अपना वीडियो भी ऑन रखो। हाँ, 3600 हुआ किसका स्क्वायर? 60 का। अब 70 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 4900। 4900। तो 3600 और 4900 हमारा जो नंबर है 4225 इन दोनों के बीच में ही आएगा। यस और नो? यस मैम। है ना? तो 60 और 70 के बीच में आएगा एंड इट इज एंडिंग विद 5। तो एंडिंग विद 5 पे एक ही नंबर आता है 60 से 70 के बीच में। कौन सा नंबर है वो? 65. 65। तो इट विल बी अ स्क्वायर ऑफ 65। इस तरह से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है? इज इट क्लियर? और है कि नहीं? तो सिर्फ एक ही नंबर पे तुम्हें चेक करना है, तो 65 इंटू 65 करके देख लो। तो उतना तुम्हारा एग्जाम में क्या होगा बेटा? टाइम सेव होगा। ओके? और कहीं तो फिर अगर हमारी किस्मत से वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आ गया, डिजिट तो वैसे मुश्किल है, अब तुमने पैटर्न देख के समझा होगा। हाँ बेटा, उस दिन एक चीज में मुझे शायद ऐसा लगा कि तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो। 16 मार्क्स के तुम्हारे एमसीक्यू थे और वो जो 4 क्वेश्चन है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17, उसके हर एक पार्ट में 4 सब पार्ट है, तो हर एक सब पार्ट का 1 मार्क है, तब टोटल 80 होगी। तुमने देखा था? देखो हम रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यानी कितने मार्क्स हो गए नितुषी? 15. 15। 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए सौरभ? कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन? 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन 21 है ना? तो 21 प्लस 15 कितने हो गए वेदिका? क्या मैम? 21 प्लस 15 कितने हो गए? हाँ 6। हाँ 36 हो गए। अब 36। 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन यानी कितने मार्क्स हो गए आशना? 12। 12। तो 36 प्लस 12 साक्षी धाकड़ कितने हुए? 48। पक्का? हाँ 48। और 16 मार्क्स के वो 1 मार्क के सिंगल सिंगल क्वेश्चन 16 एमसीक्यू। तो 48 प्लस 16 कितने हुए? 64। वेरी गुड। कार्तिकेय ने सबसे जल्दी जवाब दिया। कार्तिकेय को केबीसी में जाने का चांस मिलेगा जब कभी इन फ्यूचर जाएगा। ओके 64 हो गए। अब बचे कितने मार्क्स बेटा 80 के लिए? 16 मार्क्स बचे। 16। हाँ, अब ये जो 16 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 17 से हर क्वेश्चन में 5 सब पार्ट्स थे। याद है तुमको? जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड में भी और बेसिक में भी। याद है? यस मैम। है ना? तो उस 5 में से तुम्हें एनी 4 का आंसर देना था। मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और 17 से स्टार्ट हो रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 ऐसे 4 क्वेश्चन हुए और हर एक क्वेश्चन में 4 सब पार्ट है, तो 4 4 हो गए 16। ऐसे तुम्हारी टोटल 80 मार्क्स होंगे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. है ना? तो ये ध्यान रखना। दिस इज ऑल। हाँ बोलो महक। मैम ये फाइनल का पैटर्न बता दो। बेटा मैंने बता दिया है, अब मैं इसको बाद में और कभी डिस्कस करूंगी। मैंने तुम्हारे इस पे क्लास ग्रुप पे भेजा हुआ है, तुम उस पे देख सकती हो, है ना? अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा क्या फर्स्ट एग्जाम्पल। इसी तरह से तुम लोग ये एग्जाम्पल्स कोशिश कर सकते हो। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। प्रूव दैट। ये प्रूव कर रहा है AB² प्लस CD² इज इक्वल टू BD² प्लस AC²।
अब AB प्लस CD चाहिए, तो हम देखते हैं कौन सा ट्राइंगल है कि AB प्लस CD स्क्वायर, मतलब एक ही ट्राइंगल लेने में आएगा नहीं, यानी हमको दो अलग अलग ट्राइंगल लेके करना है। नाउ इट इज राइट एंगल एट डी पे राइट एंगल है, ये देखो AD परपेंडिकुलर बोला है ना, जहां परपेंडिकुलर बोला है वहीं समझ आना चाहिए कि दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो अब ये दो 90 डिग्री के ट्राइंगल्स मिल गए, दो राइट ट्राइंगल्स मिल गए हमको। यस, यस मैम। अब दोनों में अलग अलग हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। और पाइथागोरस लगाया इसमें फर्स्ट में, तो डी के अपोजिट साइड यानी ये हो गई AB स्क्वायर, तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और इसमें लगाओगे तो आ जाएगा, इसमें हाइपोटेनियस कौन होगी, ADC में AC। यस, साइड अपोजिट टू राइट एंगल, मतलब राइट एंगल यहाँ है तो इसके अपोजिट साइड है AC। तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास दो इक्वेशन। और यहाँ दोनों में देखो, तुम देख सकते हो हाउ इट इज रिटर्न बाय पाइथागोरस थ्योरम। लगा दिया, इसको इक्वेशन 1 और 2 दे दिया। अब हमको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए, AC स्क्वायर के साथ तो BD स्क्वायर चाहिए, तो BD स्क्वायर तो इस तरफ है। तो अभी क्या करें, अब क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये हमको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है बेटा, उसके अकॉर्डिंग हमको अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। वो देख के समझ में आएगा कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में से 2 को कि 2 में से 1 को, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। अब जैसे ही यहाँ पे इक्वेशन 1 को 2 से किया तो आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, दोनों की LHS है ना, सब्ट्रैक्ट होंगी दोनों की RHS। और AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, है ना, ये करना पड़ेगा। अब इसमें से जो जैसा चाहिए हमको प्रूव करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज कर लेते हैं। तो AB स्क्वायर के पास इधर CD स्क्वायर को लिया, ये प्लस में हो गया, ये माइनस का AC स्क्वायर उधर जाके प्लस का AC स्क्वायर हो गया। तो यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएंगी कि वेदर वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब इसी तरह से तुम इसका ये 4 जो एग्जांपल नंबर है 13, इसको भी देख लेना। ये BL एंड CM, ये BL और CM क्या है, मीडियन है। मीडियन बोला है, एल्टीट्यूड नहीं बोला, ध्यान रखना। मीडियन मतलब क्या हो गया, मैम वो जो साइड है उसको दो पार्ट में, दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगी। हाँ, मतलब M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। AB कुछ भी बोल सकते हो, एंड L इज द मिड पॉइंट ऑफ CA। AC। हाँ, AC या CA। CM। हाँ। अब यहाँ से हम देखते हैं, तो जैसे ये फिगर ड्रॉ होता है तो हियर वी हैव बेटा 3 राइट ट्राइंगल्स, है ना, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, तो सबसे पहले हमको फिगर समझ में आना चाहिए कि कैसे बनाना है। सो वी हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC व्हिच इज राइट एंगल्ड एट A। तो A पे राइट एंगल बनाया, तो B और C तुम कहीं से भी ले सकते हो। अब C से मीडियन ड्रॉ करोगे, उसका नाम है CM। B से मीडियन ड्रॉ करोगे BL। मैं एक बार बता दूं बेटा, क्वेश्चन में बुक में भले ही फिगर दिया हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एग्जाम में भी फिगर गिवन होगा, आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब ये प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट्स करेंगे। नाउ हियर वी कैन सी 3 राइट ट्राइंगल्स, कैन यू नेम इट। मैम हाँ, पहला हो जाएगा मैम ट्रायंगल CMA BLA और ABC। हाँ, और 1 मोर ट्राइंगल। मैम 3 ही है। 3 तो पूछा है तुमने, तीसरा कहाँ बोला, मैंने 2 ही सुन पाए। मैम CMA हाँ BLA और हाँ ABC। हाँ, ठीक है, ओके। वो आंसर वेदिका ने आंसर दिया क्या? यस मैम। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। ठीक है बेटा, तो इन तीनों ट्राइंगल में अलग अलग हमको पाइथागोरस लगाना है, ये तो समझ में आ रहा है। तो अब तीनों में अलग अलग लगाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या करना है। तो इसमें ABC में लगाओगे तो ABC के लिए हाइपोटेनियस कौन हो गया महा? BC। तो इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जतिन क्या होगा?
जतिन आर यू देयर? BC स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा अनमोल तुम बताओ। जतिन तो है। मैम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हाँ ठीक है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये पाइथागोरस लगा दिया। अब हमको देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसकी एलएचएस में क्या है, BL स्क्वायर और CM स्क्वायर और RHS में BC, मतलब इस तरह के कुछ फॉर्म में हमको चाहिए। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, ABL। किसी को भी पहले किसी को भी बाद में ले सकते हो, देयर इज नो इशू। अब ABL के लिए हाइपोटेनियस कौन होगा, इशिका जोशी। इशिका जोशी जल्दी बताओ, ABL के लिए हाइपोटेनियस कौन होगा? मैम BL। हाँ शाबाश, BL स्क्वायर इक्वल्स टू, पाइथागोरस लगाओगे तो AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसको दे दिया हमने इक्वेशन 2। अब लेते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन तुम्हारी आ जाएगी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट कर लेते हैं, क्योंकि AL से मतलब है नहीं हमको इधर, है ना। और थर्ड इसमें थर्ड ट्राइंगल जो है ये ACM, इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो आएगा CM स्क्वायर, है ना, CM हो जाएगा इसके लिए हाइपोटेनियस, तो CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ये आएगा। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया? हाँ, अब देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई है BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू AL स्क्वायर। AL ये है AL, इस AL को तुम हाफ ऑफ AC लिख सकते हो, यस मैम। है ना। तो इसीलिए इस AL को क्या लिखा है, AC/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर हमको 4 वगैरह चाहिए, इधर 5 चाहिए, तो उस फॉर्म में थोड़ा सा अरेंज करेंगे। तो इस AL की जगह हमने क्या लिखा, AC/2, इसका होल स्क्वायर, ये AB स्क्वायर ऐसे। तो अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, BL स्क्वायर एज इट इज है, AC स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर ऑफ 2 हो जाएगा 4 प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ पे जब तुम LCM लोगे बेटा तो 4 इधर आ जाएगा, 4BL डायरेक्ट इधर नहीं आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर वाले इसमें भी होगा, तो यू विल गेट 4BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, यहाँ से हट जाएगा क्या, प्लस 4AB स्क्वायर। अब थर्ड वाले ट्राइंगल में लगाया, तो वैसे ही थर्ड वाले ट्राइंगल में ये जो AM स्क्वायर आ रहा है, ये इस AM को क्या लिख सकते हो, क्योंकि M मिड पॉइंट है तो यू कैन राइट इट हाफ ऑफ AB, लिख सकते हो AM को, तो उसको लिखा हाफ ऑफ AB का स्क्वायर, है ना, इसको लिखा हमने हाफ ऑफ AB का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करोगे तो फाइनली यू विल गेट दिस इक्वेशन 4CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसको दे दिया हमने इक्वेशन 3। अब जो भी है इक्वेशन 2, 3 को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें कि रिक्वायर्ड रिजल्ट में जाए, ये तुम्हें देख के डिसाइड करना है। ऐसे ही तुम लोग अब एग्जांपल्स बाकी बचे हुए ट्राई करना। आई एम टेकिंग एक्सरसाइज। अब ये सिंपल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, जो ये तुम खुद से करोगे, और इसमें ये लेडर टाइप के हैं, ये रोम्बस वाला शायद थोड़ा उसी टाइप का है। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 17 क्वेश्चंस आर देयर। तो आज है अपना मंडे, ट्यूसडे, मैं तुम्हारी वेंसडे को भी एक क्लास ले लूंगी। अपन ये 3 दिन में इस चैप्टर को अब बस इसकी तीसरी करेंगे, बहुत हो गया चैप्टर, बहुत दिन चल गए। लेट्स सी। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और इस वीडियो में हम मैथ से चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पार्ट्स में हमको दी हुई है। देखो इसमें तुम्हें बताना है कि विच आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। तो सिंपल सी बात है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, और तुम्हें पता भी होगी शायद कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट ट्रायंगल। यस और नो? यस मैम। यस मैम। और अगर नहीं पता हो तो लिख लेना कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है, और जब भी हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया
तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, सेटिस्फाई होता है। तो सिंपल सी बात है, ये तुमने यहाँ पे देखो 7, 24 और 25, तो सिंपल तुम्हें क्या करके देखना है, 25 का स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस साइड, मतलब 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो 7 स्क्वायर हो गया 49, 24 स्क्वायर कितना होता है 576, यस और नो, यस मैम, है ना। यस मैम। 25 का 625, इन दोनों को ऐड करके देखो 625 आ रहा है क्या, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रही है क्या? मैम आ रही है। अगर एलएचएस और आरएचएस इक्वल आती है तो यू विल से कि दीज आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, और उसमें फिर पूछा है लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, तो सिंपली तुम बता सकते हो जो भी लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज हाइपोटेनियस, तो वो लिखना है और यूनिट भी लिखना है। इस तरह से तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप यू कैन डू इट बाय योर ओन। यस, इस तरह Yes, से ma'am. देख लो कि लिखना किस तरीके से है, इसलिए मैंने बताया, नहीं तो मैं बुक में बता देती थी, लेकिन सिंपली यू कैन डू इट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Okay, I'm just coming back to you. Again, I am sharing my screen. ये लिखते भी जाना, आज का काम आज रोज में कर लोगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ होमवर्क कॉपी कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन करे एक दिन में बैठ के, फिर कुछ आने नहीं वाला है। यस, पॉइंट है सच दैट PM परपेंडिकुलर टू QR। अब इसमें देखो क्या है, PQR इज द ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P, तो ये PQR हमने राइट ट्राइंगल बना दिया, ये राइट एंगल्ड है P पर, एंड M इज अ पॉइंट ऑन QR, QR पे M कोई पॉइंट है, कैसा है, सच दैट PM परपेंडिकुलर टू QR, PM मतलब यहाँ से P से उसको मिलाना है, PM इज परपेंडिकुलर टू QR, मतलब यहाँ भी ये कितने का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का, तो शो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इनटू MR, ये बताना है। तो इन दोनों में अलग अलग क्या कर देंगे बेटा, पाइथागोरस परपेंडिकुलर टू QR एंड शो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM। वो लगाने की जरूरत पड़ेगी या 6.7 से हो जाएगा? क्वेश्चन करते हैं जिनमें हमको प्रूफ करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमको गिवन है हम उसको लिखें, देन हमको प्रूफ करना है हम उसको लिखें, अगर क्वेश्चन में कोई कंस्ट्रक्शन लगती है तो देन कंस्ट्रक्शन लिखना है, देन उसके बाद जो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है वो सारी प्रोसेस हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमको गिवन है और जो हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में गिवन था ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट P एंड PM परपेंडिकुलर टू QR, देन प्रूफ क्या करना है हमको, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इनटू MR, ये प्रूफ करना है। अब सबसे पहले ये देखिए कि हमको प्रूफ क्या करना है और प्रूफ करने के लिए हमको चाहिए क्या, तो यहाँ देखिए PM स्क्वायर QM MR मींस PM। अब यहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पाइथागोरस लगाने से काम होगा क्या, पाइथागोरस से हो जाएगा सॉल्व ये? मैम और कुछ भी चाहिए होगा? नहीं, नहीं, एंगल सिमिलैरिटी लगेगी। हाँ 6.7 थ्योरम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि अगर इस तरह से कोई राइट ट्रायंगल रहता है और अगर राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दो छोटू ट्रायंगल आपस में सिमिलर और ये दोनों छोटे इस बड़े के भी सिमिलर होते हैं, ये पढ़ा ना हमने 6.7 थ्योरम। यस मैम। बस वही लगाएंगे, और अगर ये सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, दैट वी विल अप्लाई। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। इस ट्रायंगल में कहाँ रहा, तो यहाँ आप देखिए PM QM MR मींस यहाँ पर आप देखिए तो इस परपेंडिकुलर के कारण ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल PQR ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक ट्रायंगल है PMQ, एक है PMR, और यहाँ पर आप देखिए क्योंकि PM परपेंडिकुलर टू QR इसलिए यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री के।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें लिख लिया, हमको गिवन क्या है, ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट P एंड PM परपेंडिकुलर टू QR, और प्रूफ क्या करना है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इनटू MR। तो ये हमको क्लियर है कि हमको ये गिवन है और ये हमको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए हमको किन चीजों की जरूरत है, तो यहाँ पर देखिए PM QM MR, ये देखते हैं कहाँ पर आ रहा है, PM स्क्वायर है तो PM, देन QM MR, QM MR, मतलब ये दो छोटे ट्रायंगल लेना पड़ेंगे, है ना? कि ये इस परपेंडिकुलर के कारण जो ट्रायंगल बन रहे हैं दो, इन दोनों में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का बन रहा है, एक यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जा रहा है, इसके कारण ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल। अब क्योंकि हमको क्या चाहिए, इन दोनों ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि आप देखें PM स्क्वायर, अगर इसको लिखें PM इंटू PM और QM को यहाँ पे इधर PM को यहाँ लिया, मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा साइड्स का स्क्वायर, क्योंकि PM ओवर MR, PM ओवर QM या फिर MR ओवर PM करते हैं तो ये साइड्स के रेशियो ही होंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर हो। और ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए हमको एटलीस्ट दो एंगल इक्वल हो, ये जरूरी है। अब डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी, एंगल क्राइटेरियन सिमिलैरिटी, साइड क्राइटेरियन सिमिलैरिटी, और या फिर क्या होना चाहिए, ये हमको 3 से। हाँ, अब अगर बेटा इन दोनों ट्रायंगल में डायरेक्टली देखने जाओगे तो ऐसे डायरेक्टली कोई भी एंगल इक्वल नहीं दिखेंगे एक्सेप्ट इस 90 डिग्री। ये 2 और 4 इक्वल है, हम इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं जो बन रहे हैं, तो 2 और 4 ईच 90 डिग्री है, लेकिन हम ना तो एंगल 5 1 के इक्वल है, ना 3 6 के इक्वल है, ना कोई साइड, अगर सिर्फ साइड की बात करें तो सिर्फ PM कॉमन है दोनों में, इसके अलावा साइड्स का भी कुछ और पता है नहीं, तो तीनों ही सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो व्हाट कैन वी अप्लाई हियर, वी कैन अप्लाई दैट थ्योरम 6.7, जिसमें हम क्या बता सकते हैं कि पहले ये जो छोटा ट्रायंगल है इस बड़े ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, और ये छोटा भी बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, इसलिए ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे। ये क्राइटेरिया लगाने के बाद में तुम रेशो बता सकते हो साइड्स का। इज इट क्लियर? यस मैम। अभी समझ आया वो थ्योरम 6.7 का क्या मीनिंग है? अब इसलिए उसका स्टेटमेंट उतना हमको अगर याद होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वो राइट ट्रायंगल में जो राइट एंगल के वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड पे मतलब हाइपोटेन्यूज पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो दो ट्रायंगल में डिवाइड होते हैं वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, और वो दोनों ही ट्रायंगल ABC के भी सिमिलर होते हैं। अभी यहाँ PQR नाम है तो PQR के सिमिलर है। इज इट ओके? समझ में आ गया? यस मैम। तो उसी के थ्रू हम इन दोनों ये दो छोटे ट्रायंगल की सिमिलरिटी बताएंगे, और अगर सिमिलर है तो देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। चार चीजें जरूरत होती है, या तो तीनों एंगल इक्वल हो, या तीनों साइड, या फिर दो एंगल, या फिर साइड मींस दो साइड एक एंगल। तो यहाँ पर 4 क्राइटेरियन सिमिलैरिटी होती है, बट यहाँ पर देखिए एक एंगल तो हमको इक्वल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें, क्योंकि मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ यहाँ पर 90 डिग्री का 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल P। अब एंगल P में देखें तो यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा करके इसको सॉल्व किया हुआ है, लेकिन यू नीड नॉट डू इट लाइक दिस, यू कैन यूज व्हाटएवर आई टोल्ड यू। कि वो 6.7 थ्योरम एक बार देखते हैं हम, क्या होती है 6.7 थ्योरम। देखो हाँ गई, ये देखो क्या कह रही है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन द ट्राइंगल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। ये वाले थ्योरम का यूज करके भी तुम डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख सकते हो कि दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से? ये वाले, है ना, ये इतना सब बता। बोलो मैम, हम लोग लिखेंगे क्या थ्योरम 6.7 तो लिख नहीं सकते मैम, हम लोग उसको मतलब शॉर्ट में कर लिखेंगे। नहीं, तुम्हें उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर वो स्टेटमेंट से लिखोगे कि थ्रू दिस थ्योरम, ये स्टेटमेंट है, सो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये यूज करके लिख सकते हो। अब ये तो देखो इतना कैसे बताओगे, 1 2 3 ये 1 2 3 90 डिग्री 180, फिर 4 5 6 180,
और 1 3 + 6 + 5 180, इतना ज्यादा करने जाओगे और इतना बताओगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा इतना बताने में। सिंपल तुम उस थ्योरम के स्टेटमेंट से इन दोनों ट्राइंगल्स को बता सकते हो क्या, सिमिलर। कौन से, PQM, ये PQM और PRM, तो इसकी साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, PR/PQ इज इक्वल्स टू PR/PQ, इधर से लिया है तो RM/QM इक्वल्स टू PM/ इधर आ जाएगा ये, इसमें MP, यही तो नहीं आएगा रेशो। चलो थोड़ा सा देखते हैं इसको, रेशो में गड़बड़ी के अपोजिट में PM, तो MR/PM। नाम बताओ इसका। तो यहाँ पर भी दो साइड्स का रेशियो आया, थर्ड साइड का हमको फाइंड करना है, तो PR/MR ये हमारी आ चुकी, हमारी नहीं आई है PM, इसकी हम लिख देते हैं PM। देन नीचे देखें तो PQ PM आ चुकी है, MQ रह गई है तो इसको लिख देते हैं MQ। तो यहाँ पे बेटा ऑर्डर से कर लेना, दिस ऑर्डर इज नॉट करेक्ट व्हाटएवर इज रिटन हियर। तुम लोग बताओ मुझे यहाँ क्या ऑर्डर आएगा। मैंने तुम्हें हर क्वेश्चन में सिमिलरिटी बताते समय बहुत बार बार बताया है। अगर रेशो ये चाहिए तुम्हें, क्योंकि फिर इन दोनों को जब इक्वेट करोगे, PR/PQ का तो कोई मतलब है नहीं, हमें चाहिए PM², तो PM² आएगा इन दोनों को इक्वेट करने से, तो PM² इज इक्वल्स टू MR/QM, MR/QM है ना, ये वाला, ये दो चाहिए। तो ये रेशो तुम्हारे सामने है, इसके अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल का नाम सही से बताओ, ऑर्डर सही से बताओ, जल्दी बताओ कौन किसके सिमिलर होगा। मैम ये तो सही दिया है मैम हमने, PR/PQ। मैम उसके बाद ये जो मैम QM है ये RM के इक्वल हो जाएगा, मतलब सॉरी RM, मतलब मैम उनका रेशियो हो जाएगा। PM आ रहा है वो RM/PM है ना, तो ये ऑर्डर सही नहीं है, ये ऑर्डर तुम्हें सही करना है। मैंने बहुत क्वेश्चन में बताया, एक एक चीज नहीं बताऊंगी, अब तुम ढूंढो इसको, खुद से करो, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी, लेकिन अभी तुम्हें ढूंढना आना चाहिए। रेशो तुम्हारे सामने है, जल्दी से बताओ, ऑलरेडी टाइम इज ओवर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे हम, मेरी अभी 9th की भी क्लास है, जल्दी से बताओ। मैम QM/PM इक्वल्स टू PM/RM। नहीं, ऑर्डर, ट्राइंगल का ऑर्डर बताओ। ये जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, PR/PQ और फिर होना चाहिए RM/QM, तो यहाँ पे आ रहा है PM, मतलब ये ऑर्डर सही नहीं है ना। चलो शुरू में लिखते समय तो कुछ भी लिख सकते हैं हम, लेकिन जब आगे सिमिलरिटी बताते हैं ये, लेकिन यहाँ तो सिमिलर बता रहे हैं, तो सिमिलरिटी बताते समय हमको ट्राइंगल का नाम सही होना चाहिए। बताओ कौन सा नाम आएगा, ऑर्डर यहाँ पे सही होना चाहिए। मैम ट्राइंगल MQP और ट्राइंगल MPR। MQP और Yes, MPR। अच्छा, MQ/MP, MQ/MP कहाँ आ रहा है, उस ऑर्डर से तो ऑर्डर सही होना चाहिए बेटा। मैम ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल PMR। ट्राइंगल PQM और ट्राइंगल PMR। अच्छा, तो फिर क्या होगा, PQ/PM, फिर ये वाला रेशो, ये वाला नहीं आएगा जो यहाँ फर्स्ट लिखा है। अब चलो तुम इसको ढूंढना, अभी टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में मैं तुमसे पूछूंगी, इतना टाइम दिया तुमको, नाम बताओ। नहीं मैं तो बता दूंगी, लेकिन तुम्हें अभी रेडी टू ईट मटेरियल नहीं मिलेगा, अब ढूंढो जरा खुद से थोड़ा सा, है ना। उसका नाम ढूंढना, कौन सा ट्राइंगल, अगर रेशो क्योंकि साइड्स का तुम्हारे सामने है, तुम चाहे तो इसका एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो। इसमें ABCD जो है, इसकी जगह पे जो भी PQRM जो आ रहा है उसको रख के, अगर इसमें ABC के साथ ADB है और इधर ABC के साथ BDC है, तो उधर क्या आएगा, अब मैंने हिंट और तुम्हें दे दी है। अब इसको देखते हुए तुम बताना क्या नाम आएगा वहां पे, ओके। और इसमें बेटा सिंपल पाइथागोरस का एप्लीकेशन से जितने क्वेश्चन है कि हाइपोटेनियस निकालना है या परपेंडिकुलर निकालना है या बेस निकालना है, वो सारे क्वेश्चंस तुम लोग कर लेना अपने मन से, जो नहीं आएंगे वो हम देखेंगे।
ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बाकी आज तुम लोगों ने मुझे काफी खुश कर दिया, आज फुल अटेंडेंस थी। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप इन फ्यूचर ऑल्सो इट विल बी वेरी सिंसियर बेटा। एक एक दिन यूं ही निकलता जा रहा है, अभी एग्जाम आ जाएगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। वी विल कंक्लूड विद शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Okay, Sairam children, take care of yourselves, stay happy and healthy and keep on practicing math questions. एक नया टैग आज से ऐड किया मैंने इसमें। Okay, okay, Sairam, now you can leave.